नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। और मैं उत्तराखंड के रहने वाली सुशीला गौड़। आजकल तो आपको पता ही उत्तराखंड में बहुत दंगा मच रहा है। सभी समाचार में आप देख लोगे उत्तराखंड कितना सीधा साधा, कितना भोला वाला है उत्तराखंड। और सारे उत्तराखंड वालों को मुझे लग रहा है योगी जी ने सारे यूपी वालों को जितने उग्रवादी है सबको पहाड़ की तरफ भेज दिया। वो डर के मारे क्या गए, योगी के डर के मारे मुझे लग रहा है पहाड़ों की तरफ कूच कर गए। और अब पता चल रहा है एक एक करके की है सारे इधर ही बस गए। तो योगी सरकार को हम लोग यही से रिक्वेस्ट करते हैं, उत्तराखंड बचाए। यूपी तो आपने बचा लिया, अब उत्तराखंड की तरफ कूच कर रहे हैं लोग। तो अब उत्तराखंड को भी बचाइए। उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे उग्रवादी आ गए, ऐसे गंदे लोग आ गए कि उत्तराखंड में बस बस के उत्तराखंड का बेनाश मार रहे हैं। बिल्कुल कहीं पे लड़ाई झगड़ा दंगा गोली अलाना रोज को आए दिन सुनाई दे रहा है। यहाँ पे आओ, अब वहाँ देहरादून में बताओ क्या हो गया अचानक। देखो छोटा सा बच्चा, उसका भी 4 साल का, ऐसा मार दिया बेदर्दी से। क्या था वो, क्या लेना देना था हमारे। कुछ ना कुछ तो वो चीज़ का, अगर तुम प्यार से कोई बात करो तो प्यार से कोई बात करेगा। ये लड़ाई झगड़े थोड़ी होता, किसी की जान ले दी तुमने। कहा प्यार से कोई बात थी तुम लोगों के बीच में तो बता देते। तुम लोगों ने बेचारे की जान ले दी, किस लिए ली? पर गलत बात है ये। मैं कह रही हूँ जान लेने वालों को तो जान लेनी चाहिए। जैसे इन्होंने जान लेना, इनको तड़प तड़प के मारो, तड़प तड़प के मारो, तब पता चलेगा इनको कि कैसे तड़पते हैं कैसे नहीं तड़पते। तो योगी सरकार जी, आपकी सरकार है बीजेपी, तो आप इन लोगों को तड़फा तड़फा के हमारे उत्तराखंड से एक एक करके चुन चुन के इनको भगाइए। क्योंकि यहाँ पे बस गए सारे आगे। क्योंकि जब उत्तराखंड मतलब यूपी में योगी जी के डर के मारे उत्तराखंड की तरफ कूच कर गए। इन्होंने उत्तराखंड में मकान बना लिए और डर गए वहाँ। मुझे लग रहा है योगी जी के डर के मारे सब उत्तराखंड में भाग गए। उत्तराखंड में इन्होंने पता था सीधे साधे लोग हैं, और कहीं पहाड़ों में बस गए, कहीं कहीं बस गए। पुष्कर सिंह धामी जी से ये रिक्वेस्ट हम लोग की पहाड़ियों की उत्तराखंड वालों की ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी उग्रवादी, जितने भी कोई बाहर से आ रखे हैं ऐसे दंगाई, उनको एक एक करके चुन चुन के निकालिए पहाड़ से। और अपने पहाड़ में एक भी दंगाई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पहाड़ में कोई दंगाई नहीं है। अगर पहाड़ी दंगाई करेगा बाहर जाके तो उसको भी निकालिए, ऐसा बात नहीं है। हम नहीं बोल रहे कि पहाड़ी पर दंगाई करेगा ना बाहर जाके तो उसको भी सबक सिखाइए। ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ के लिए लड़, अगर पहाड़ी भी ऐसा करेगा तो पहाड़ के साथ भी ऐसा सलूक कीजिए। अगर कहीं जाके ऐसा दंगाई करेगा वो, तो मुझे लग रहा है योगी जी का डंडा बहुत मजबूत है, तभी सारे लोग उत्तराखंड की तरफ कूच कर गए। और उनको पता है कि उत्तराखंड तो सीधा साधा है, कहीं भी कुछ कर लो तो गोली कांड बताओ। रात बिरात में कहीं भी मुझे लग रहा है उत्तराखंड में भी रात बिरात बच्चों का, बहुओं का, बेटियों का जाना भी मुश्किल हो जाएगा। यही लग रहा है मुझे तब धीरे धीरे करके कि उत्तराखंड जम्मू कश्मीर ना बन जाए और श्रीनगर ना बन जाए। और भैया बहुत मुश्किल है तो उत्तराखंड में रहना, मुझे लग रहा है। क्योंकि दिन दहाड़े रात में भी दिन में भी गोली कांड हो रहा है, यहाँ कहीं कुछ हो रहा कहीं कुछ हो रहा। तो पुष्कर सिंह धामी जी को यही रिक्वेस्ट है हम लोगों की, अब पता उत्तराखंड इन लोगों से बचाइए। चुन चुन के इनके घरों में बुलडोजर चलाए, सीधा बिना पूछे बुलडोजर चला दीजिए। क्योंकि इन्होंने कैसे बना लिया उत्तराखंड में आके मकान, किसने हक दिया इनको उत्तराखंड में मकान बनाने का? किस सरकार ने दिया, किसने दिया? पता करिए है क्यों, किसके इजाज़त से इन्होंने उत्तराखंड में मकान बना लिए? किसने बेचे इनको ज़मीन, ये बताइए पहले। इन उग्रवादियों किसने ज़मीन बेची, किसने इनको मकान बनाने दिया? क्योंकि सब सरकार तो सरकार है, उसको सरकार को करना चाहिए। अरे ऐसा कांड बता, डोभाल फैमिली को मार, बच्चों को, ऐसे बच्चों को मार के चले गए वो लोग, इसी बुरी तरह मारा, इसी बुरी तरह। भैया अब तो हम लोगों को उत्तराखंड में रहते हुए डर लग रहा है सही में बहुत ज़्यादा। हमारे भैया सभी के आने वाली पीढ़ी के साथ क्या होगा, हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा अब तो कि क्या हो रहा है। यहाँ तो जम्मू कश्मीर बन जाएगा ये, हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारे उम्र हो गए, हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ क्या होगा? तो मैं तो यही कहती हूँ धामी जी सरकार, बीजेपी सरकार को, इनको चुन चुन के कहीं भी किसी जंगल में भी छुपे ना, इनको बाहर निकाले, जंगल छोड़ दिए। अपने जितने भी नेता हैं, जितने भी हैं, सब एक एक मतलब गांव में जाइए और वहाँ पता करिए कौन यहाँ पे गांव में बसा है, कौन कहाँ पे बसा है, कौन पहाड़ में किस जगह बसा है। और उनकी जांच कीजिए, उनके घर में बुलडोजर चला दीजिए। और बोलो तुम्हारे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है पहाड़ में। दंगाइयों को बिल्कुल जगह नहीं है पहाड़ में। उत्तराखंड में तो दंगाइयों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे दंगाई यूपी से भाग भाग के उत्तराखंड में बस गए, मुझे लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा। अब योगी जी का डर तो बहुत था उनको, पर अब योगी जी की सरकार तो यहाँ भी पुष्कर सिंह धामी है भाई। योगी जी के घर, योगी घर तो उत्तराखंड में ही है, बस तो वहाँ गए हो, ऐसी बात नहीं। पर है तो योगी जी उत्तराखंड के ही। तुम कहाँ जाओगे बच के? कहीं नहीं जा पाओगे। ठीक है, ये भी सरकार है और उत्तराखंड की सरकार मजबूती से अपना डंडा मजबूत करेगी। और हम पुष्कर सिंह धामी से बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बखूबी से जानते हो कि उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड कितना सादा सादा, कितना भोला भाला, कितना अच्छा है हमारा। और दंगाई को एक भी नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, एक भी दंगाई। ऐसा ना हो
कल हमारे आने वाली पीढ़ी पछता जाए और जम्मू कश्मीर न बन जाए यहाँ और बच्चों के लिए जीना हराम हो जाए। इसलिए किसी को भी यहाँ पहाड़ में दंगाई को नहीं रहना चाहिए और नहीं आपको रखना चाहिए। इनको सीधा इनके घरों में बुलडोजर चला दीजिए, जैसे योगी जी यूपी में चला रखा, आप भी ऐसे चलाइए। फिर कैसे दौड़ दौड़ के भागते हैं सीधा। तो ये भाई डर है, अब हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी डर है हमको कि भाई क्या हो रहा है उत्तराखंड में, कभी ऐसा ही नहीं सुना था। अब ये आए दिन ये सुन रहे, यहाँ गोली चल गई, यहाँ इसको मार दिया, यहाँ इसको कुचल दिया। ये क्या है? ये गाय भैंस नहीं है ना। ये जैसे जानवर को बकरा काटते ना, वो बकरा नहीं है, इंसान इंसान है, बकरा नहीं है। वो ये मुर्गा काटने को तो मुर्गा काटने की आदत पड़ी ना, ऐसे मुर्गा बकरियाँ नहीं है। यहाँ पे इंसान रहते हैं यहाँ उत्तराखंड में, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम है चाहे कोई। उत्तराखंड के जो हिंदू मुस्लिम है सब रहते हैं, वो उन पे प्यार है, ठीक है। पर जो बाहर के दंगाई आ रहे हैं ना, उनको भगाइए और उनके लिए कोई जगह नहीं है उत्तराखंड में, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे मिल के रह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई जो उत्तराखंड में मिल के रह रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो बाहर के दंगाई आ रहे हैं ना, उनको जगह नहीं दीजिए बिल्कुल। जो बस गए यहाँ पे उन्होंने भी गढ़वाली सीख ली, क्योंकि उत्तराखंड वाले सारे बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा जब कहाँ योगी जी आ गए, योगी जी तो अब टिकट नहीं देंगे हमको, इसलिए वो पहाड़ों की तरफ कूच कर गए। अरे पहाड़ में अब दंगा मचा रहे हो, मकान बना के, तो जितने मकान है ना उन्होंने ऐसे करके ऐसा लगाइए बुलडोजर कि पता चल जाएगा बुलडोजर क्या है। बुलडोजर बाबा आना चाहिए उत्तराखंड में, बता दिया मैंने। बुलडोजर बाबा जल्दी बुलडोजर भेजो यूपी से, उत्तराखंड में बुलडोजर चलना चाहिए हर किसी दंगाई के घर में, तब पता चलेगा कि बुलडोजर बाबा हर जगह घूमता है। बुलडोजर बाबा क्या चीज़ है किसी को नहीं पता, मुझे लग रहा नहीं। यूपी में तो सबको पता चल गया है बुलडोजर बाबा क्या चीज़ है, पर उत्तराखंड में पता चलना चाहिए बुलडोजर बाबा क्या है। या उत्तराखंड में भी बुलडोजर बाबा का नाम होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। और बीजेपी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे उत्तराखंड को बचाइए, हमारे पहाड़ को बचाइए, और हमारे जो सीधे साधे लोग हैं बुजुर्ग गांव में बैठे वहाँ उनको बचाइए। और आप लोगों का काम है ये, क्योंकि इसलिए आपको जिताया सर उत्तराखंड के लोगों ने, ठीक है। तो आप पुष्कर सिंह धामी से ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे भी यूपी से दंगाई उत्तराखंड में बस चुके हैं, इन पे बुलडोजर चला के फटाफट भगाइए इनको और अपना उत्तराखंड खाली करवाइए दंगाइयों से, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में इन दंगाइयों की कोई जगह नहीं है। बस मैं ये सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। क्योंकि अभी देहरादून में जो कांड हुआ और ऋषिकेश में भी हुआ था, आपने बोला, पर कहाँ का हरिद्वार में हुआ। अभी कलेर की तरफ भी रुड़की और कलेर में भी पकड़े गए थे 2 बदमाश, उनके पैर में गोली लगी थी। आते कहाँ से समझ नहीं आता। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ और आगे वीडियो में मिलती हूँ आपको।